प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। सभी को राधे राधे, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। उस सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। भाई कैसे हैं आप सब लोग? एकदम अच्छे हैं, मस्त हैं। सभी को जय हिंद, नमस्ते। मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और अपनी तैयारी बेटा धीरे धीरे बहुत अच्छे से करते चल रहे होंगे, है ना। एकदम स्पीड से नहीं भागना, धीरे धीरे करते चलना है, ठीक है। क्योंकि एकदम स्पीड से भागोगे तो वो है ना, आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी है? सुनी होगी ना। जब खरगोश को तो अहंकार होता है कि तू तो तेज दौड़कर पहुंच ही जाएगा वहां पर, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, वो फंस जाता है। इसी प्रकार तुम्हें कछुआ वाली चाल से चलना है, मन लगाकर। ठीक है, ओके, बाय बाय। आइए मेरे बच्चों, बाय बाय का मतलब सिर्फ बातों से है, क्लास से नहीं। ठीक है मेरे बच्चे, आओ। चलिए भाई, हमारा टॉपिक है बेटा वचन। हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? हम पढ़ रहे हैं बेटा वचन। और वचन से मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, याद रहेगी ये बात अच्छे से। तो कल मैंने बताया था जिन शब्दों के पीछे, है ना, जैसे छोटा या बड़ाऊ होता है और बेटा उसके पीछे हम ए लगा देते हैं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या बन जाता है? वो एक वचन का बहुवचन बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मेरे प्यारे साथी आपको एक बात और ध्यान रखनी है। तो बेटा जैसे कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, जिनके अंत में क्या आता है मेरे बच्चों? जिनके अंत में आ आता है। जिनके अंत में, देखो समझिएगा सब लोग, अंत में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? आ आता है, आ। तो उसका जब हम आ का क्या बना देंगे? आ का प्यारे बच्चों हम लोग ए बना देंगे ना, आ का ए। तो वह क्या बन जाएगा? आ का क्या बना देंगे? ए बना देंगे। तो बेटा ये बहुवचन बन जाता है, बहुवचन बन जाता है ए लगकर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई प्रवीण ठाकरे जी, समझ में आई बच्चों बात? यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द है, वो एक वचन है, उसके अंत में आ की आवाज आ रही है और आप उसका बहुवचन बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा? प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ कहां से मिलेगी? फ्री पीडीएफ फोल्डर है, वहां से मिलेगी। ठीक है, हाँ। तो मेरे बच्चों हम आ का ए कर देते हैं, वो बहुवचन बन जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रहेगी। जैसे मेरे प्यारे साथी मैंने कहा बेटा, एक शब्द लिया मैंने आपके सामने, लता। लता जानते क्या होता है? तो लता के अंत में आ की आवाज है। लता होती है बेल जो होती है बेटा, इसे अंगूर की बेल, लौकी की बेल, कद्दू भिंडा, कद्दू की बेल, भिंडी की तो नहीं होती है ना, जो बेल होती है उन्हें लता कहते हैं, है ना। कुत्ता नहीं, कुत्ता तो यार पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग की बात चल रही है। रुद्रा जी आप क्या पढ़ रहे हो बेटा? गलत चीज पढ़ रहे हो। बात कर रहे हैं स्त्री की, आप पुरुष की तरफ जा रहे हो यार, गलत बात। तो मेरे बच्चों इसका हम क्या बना देंगे? लताएं। अरे बात जब स्त्री की चल रही है तो पुरुष की बात कहां से बीच में आ गई मेरे राजा? ठीक है बेटा, हाँ। तो प्यारे साथी नंबर 2, मैंने कहा बेटा दवा। आज मुझे दवा नहीं खानी, मेरा गला खराब हो रहा है जी, कड़वा हो गया दवा खा खा कर। ठीक है ना मेरे बच्चे? हाँ। तो मेरे बच्चों दवा का क्या बन जाएगा? दवाएं। दवा का बन जाएगा बेटा दवाएं, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे मैंने कहा बालिका, बालिका, तो बालिका का क्या बन जाएगा? बालिकाएं। तो कर दोगे ना मेरे भाई? अब तो आप लोग बना दोगे, है ना। ऐसे ही बेटा नंबर 4 मैंने कहा कथा, तो कथा का आप क्या बना दोगे? कथाएं। कथा का आप बना दोगे कथाएं। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, याद रखना कुत्ता का बेटा कुत्ते होगा, लेकिन वो कुत्ते एक वचन में भी प्रयोग हो जाता है कभी कभी, है ना, बोलने के आधार पर। और मेरे प्यारे बच्चों जैसे कथा हो गया, दवा हो गया, आपने बोला रचना। रचना, मुझे इसकी रचना करनी है, तो रचना का बन जाएगा रचनाएं। ठीक है, रचनाएं। तो अब कोई डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हवा का हवाएं। अरे बड़ी हवाएं चल रही हैं यार, कभी कोई सी चलती है, कभी पूर्वाई चलती है, कभी पछुआ चलती है पश्चिम से, है ना, है ना। हवा, हवा का क्या हो जाएगा मेरे बेटे? हवाएं। हमारे भारतीय मानसून में अनेक हवाएं चलती हैं, है ना। चलो
तो ये बात आपकी स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं मेरे बच्चे। अब बेटा ये तो हमारा स्पष्ट हो गया, एकदम क्लियर। यहां तक जो भी बेटा बनती थी बातें, महिला का महिलाएं हो जाएगा, है ना, महिला का मेरे प्यारे बच्चों महिलाएं हो जाएगा। टेंशन किस लिए लेनी, टेंशन लेनी नहीं है मेरे भाई, टेंशन तो देने का, लेने का नहीं मेरे बच्चे, महिलाएं। ओके, आगे बढ़े। हाँ चलिए, अब बच्चों कुछ हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन होते हैं, है ना, जो एक वचन होते हैं, और उनमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, गण लगाकर, जन लगाकर, वर्ग लगाकर, वृंद लगाकर, ठीक है मेरे भाई, उन्हें हम क्या बना देते हैं, उन्हें हम मेरे बच्चों बहुवचन बना देते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों लिखिएगा, लिखो बेटा, कुछ एक वचन शब्द, कुछ एक वचन शब्द, कुछ एक वचन शब्द वृंद लगाकर, गण लगाकर, लोग लगाकर, वर्ग लगाकर, है ना, वृंद, गण, लोग, वर्ग, ठीक है मेरे बच्चों, जन आदि लगाकर बहुवचन बनते हैं, या बहुवचन बनाए जाते हैं, है ना, बहुवचन बनाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ हाँ, स्पीड ज्यादा करो सर। हाँ बेटा, आपके कहने से स्पीड ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जो मेरे प्यारे बच्चे कुछ आपके बेटा अन्य जो हिंदी भाषी राज्यों से हैं, उनके लिए क्या होगा फिर, बेटा गलत बातें नहीं करनी, सबको एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने कहा, हम का बहुवचन बनाओ, चलो, हम का बहुवचन क्या बन जाएगा, हम तो एक शब्द है ना, कुछ लोग हम बहुवचन में बोलते हैं, लेकिन हम का एक बहुवचन और बनाया जाए, हम सबके लिए बोला जाए तो कैसे बोलेंगे बेटा, घनश्याम कोई ब्लॉक नहीं है, तो हम कहेंगे हम लोग कल दिल्ली जाएंगे, हम लोग कल दिल्ली घूमने जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा श्रोता, श्रोता बोले तो सुनने वाले सभी बच्चे ध्यान दें, तो आपने श्रोता का बहुवचन कैसे बना देंगे, श्रोतागण, श्रोतागण। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने कहा बेटा जैसे आपके सामने कवि, कवि तो कवि वृंद, ठीक है, आगे मैंने कहा नेता, तो आप कहेंगे यार नेता लोग, नेता लोग झूठ बोलते हैं, कभी भी कोई बात सच नहीं बोलते, ये लोग वादे करते हैं कुछ, करते हैं कुछ। जैसे बेटा मैंने कहा अधिकारी, अधिकारी तो आप कहेंगे अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग का वेतन बढ़ चुका है, अधिकारी वर्ग, है ना, छात्र वर्ग, कर्मचारी वर्ग। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से बेटा आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, श्रोतागण, पढ़ने वाले को बेटा पाठकगण कह देंगे, ये इस प्रकार आपको याद रखने है। ठीक है मेरे बच्चों, यदि नारी पूछे ना, नारी का बहुवचन क्या बनेगा, नारी, तो नारी वृंद। ओके, हाँ, तो ये बात समझ में आई। चलिए आगे आया, जैसे मेरे प्यारे साथी मैंने कहा कि आपके सामने टिड्ढी, टिड्ढी, तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों दल लगा दिया जाता है, दल, टिड्ढी दल, टिड्ढी दल। ठीक है, क्या बना देंगे आप लोग, टिड्ढी दल, है ना। हाँ, और तुमने क्या कहा, पिछड़ा वर्ग, पक्षी विरंद बन जाएगा बेटा, पिछड़ा वर्ग भी वर्ग लगकर बनता है, पिछड़ा वर्ग।
ओके। हाँ, जैसे बेटा आपने कहा वृद्ध, वृद्धजन, गुरु का बहुवचन आपसे पूछे लगे गुरु का बहुवचन बनाइए, तो आप क्या बोलेंगे? गुरुजन, वृद्धजन। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप इनका बहुवचन बना सकते हैं। लोग का लोकजन हो सकता है? नहीं यार, नहीं बेटा। टिड्डी क्या मतलब क्या होता है? टिड्डी बेटा एक वो जीव होता है जो चरी होती है ना, चरी, उसके ऊपर के हरे हरे पत्ते को खा जाती है ना। तो मेरे बच्चों कुछ शब्द हमारे से हम हैं, श्रोता है, अधिकारी है, गुरु है, वृद्ध है, इनको मेरे बच्चों हम लोग जन लगाकर इनका बहुवचन बना देते हैं। ठीक है, वृद्धजन, गुरुजन, है ना, अधिकारी वर्ग, छात्र वर्ग, अध्यापक गण, लेखक गण। यदि अध्यापक दे दिया आपको, अध्यापक का बहुवचन बनाओ, अध्यापक, तो मेरे बच्चों आप गण लगाकर इसका बहुवचन बना सकते हैं, अध्यापक, यापक गण। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से आप इनको बहुवचन के रूप में बदल सकते हैं। जैसे तुमने कहा कि भैया सर जी बुढ़ापा का, बेटा बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, एक वचन में रहता है ना। याद रखो, मैंने जब संज्ञा पढ़ाई थी तो आपको बताया था बेटा ये चीजें कि जो बुढ़ापा है, जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है वो एक वचन होती है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है? तो ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लिखेंगे जो भी हमारे सम्माननीय होते हैं, जो भी हमारे सम्माननीय होते हैं उन्हें हम बहुवचन में लिखते हैं, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। बेटा जिनकी भी आप इज्जत करते हैं ना, जो आपके सम्माननीय होते हैं, जैसे गुरु हो गए, गुरु तो खैर मैंने बना दिया बहुवचन, जैसे पापा, चाचा, दादा, मामा, वो सभी जो होते हैं वो सभी बेटा बहुवचन में ही बोले जाते हैं। पापा आ रहे हैं, प्रयोग के आधार पर जो आप करके देखेंगे, अंकल आ रहे हैं। आपने कहा मेरे बच्चों पिताजी आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारे पिताजी आ रहे हैं बोलने से, लेकिन बेटा ये सभी बहुवचन में बोले जाते हैं। पिताजी, रिलेशन वाले, रिश्ते संबंधी वाले, संबंध वाले जो भी शब्द हैं ये भी लिख लेना। सम्मानीय तो है ही है, इसके नीचे ये भी नोट कर लो, संबंधी शब्द, संबंधी शब्द हमेशा बहुवचन में ही बोले जाएंगे। बाबा आदर सूचक होते हैं हमारे, है ना मेरे बच्चों। ये कैसे होते हैं बेटा? आदर सूचक होते हैं, इनका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है, बाबा, पिताजी, चाचा आ रहे हैं, दादा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, फूफा आ रहे हैं, फूफा, ठीक है, चाची आ रही हैं। या ऐसे बोलते हो चाची आ रही है, अब ऐसे बोलोगे ना चाची आ रही है तो लगे यार बोलने का तरीका ही नहीं है, लिहाज ही नहीं है तुम्हें, तो तुम तो नालायक लड़के हो बड़े, है ना। दीदी, ठीक है बेटा, चाची, दीदी, बुआ, जो भी हमारे रिलेशन होते हैं, मम्मी, ठीक है बेटा, जो भी हमारे संबंधी शब्द होते हैं, रिलेशन शब्द होते हैं, जो भी हमारे आदर सूचक शब्द होते हैं, वो मेरे प्यारे बच्चे अरुण चेत्री जी याद रखो बेटा, 15 भी होंगे, 20 भी होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी हमारे सम्मानजनक होते हैं, जो भी हमारे रिलेशन में शब्द होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। भैया आ रहे हैं, भाभी आ रही हैं, है ना। अब ये मत कह देना पत्नी जी जा रही हैं। जो हमसे बड़े हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं, वो मेरे प्यारे बच्चे हमेशा बहुवचन में पुकारे जाते हैं, है ना मेरे बच्चों। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। अब बेटा आगे एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या याद रखनी है? देखो अगला पॉइंट बनाएंगे, कुछ संज्ञा शब्द हमेशा
बहुवचन में आते हैं। चाचा के साथ लोग लगाने की जरूरत नहीं है। खुशबू, आप बोलेंगी कि चाचा कहां गए थे, तो चाचा बोलेंगे बेटा मैं बाजार गया था तुम्हारे लिए बुक लेने के लिए, है ना। तो आप ऐसी तो बोलोगी चाचा चार है, चाचा एक है, सबको बोला चाचा ही जाएगा और उनके साथ हम इज्जत से ही पेश आएंगे। चाचा जी आप कहां थे, सुबह से अब आए हो, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। चलो तो लिखेंगे कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द हमेशा हमेशा बहुवचन होते हैं, हमेशा बहुवचन होते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं बेटा, आपको पता लग गया, इसे मैंने कहा प्राण, अरे यार रात उनके प्राण निकल गए, है ना, वो गुजर गए। प्राण। तुमसे मैंने कहा यार होश, होश, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर रोम। ठीक है मेरे बच्चों, दाम। ठीक है, प्राण, हस्ताक्षर, होश, दर्शन, रोम, दाम। और मेरे बच्चों बाल, अक्षत, अक्षत। ठीक है, और बेटा जैसे मैंने कहा आंसू, आंसू। ठीक है मेरे बच्चे, आंसू हो गया। और बेटा जैसे आपसे मैंने कहा होश हो गया। हां, आपसे मैंने कहा मेरे बच्चों, जैसे कि मैंने कहा ये बेटा दर्शक, कि यार बहुत सारे दर्शक आए हुए हैं, सभी जो भी कोई मेले का आयोजन किया जा रहा है उसको देख रहे हैं, है ना। दर्शक, दर्शक। और मेरे बच्चों होठ, यार बोलते हैं ना मेरे होठ फट गए हैं आदि। तो बेटा ये शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कहते हैं ना मेरा होठ, होठ फट गए। छाया, बेटा कहते हैं ना आज तो बड़ी छाया हो रही है, कोहरा छाया हुआ है, बेटा ये सब एक वचन होते हैं, है ना। जनता, छाया, राजा, याद रखो। तो ये तो बहुवचन वाली बात ध्यान रखेंगे। आगे मेरे प्यारे बच्चों, जो संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में आते हैं लिख लेंगे। कुछ संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जनता को लेकर बेटा बहुत परेशान होते हैं बालक, जनता शब्द से बहुत क्वेश्चन पूछता है बालक, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक होती है, द्रव्यवाचक एक होती है, भाववाचक एक होती है। ठीक है, समूहवाचक भी एक होती है, लेकिन उसकी कुछ बहुवचन बन जाते हैं। लेकिन नॉर्मल आप कहें समूह से समिति, है ना, सभा, एक वचन में आएगी हमेशा। अक्षत कौन सा वचन होता है बेटा, अक्षत, अक्षर, अक्षर एक वचन है यार। प्रयोग के आधार पर आप उसे बोल सकते हैं बहुवचन में। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आपको जनता ही लिखना है, जनता, प्रजा, है ना। जनता हो गया, प्रजा हो गया, पानी हो गया, पानी, सर्प, है ना। जनता, प्रजा, पानी, सर्प, मन, मन, प्रेम, प्यास, भूख, कहते हैं ना मुझे भूख लगी है। ठीक है, प्यास, भूख। और आपका जैसे राजा और सरसों, एक वचन में बोला जाता है सरसों। ठीक है, सरसों। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे आप कहते थे सेना, सेना आ गई, सेना, सेना। लेकिन सेना मत लिखिए, सेनाएं कर सकते हैं आप इसका, आदि। जो एक वचन में है उसको ही लिखिएगा, क्योंकि जनता का कभी बहुवचन नहीं बनता, प्रजा का कभी नहीं बन सकता, पानी का कभी नहीं बन सकता, सर्प का कभी नहीं बन सकता, है ना। मन का कभी नहीं बन सकता, प्रेम, प्यास, भूख, राजा, सरसों आदि, है ना मेरे बच्चों, याद रखेंगे। अब बेटा कुछ ऐसी संज्ञा हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, हमेशा एक वचन रहती हैं, ये भी लिख देंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना, चांदी, पीतल, वाचक संज्ञा एक वचन होती हैं,
ये तो मैंने वहां भी संज्ञा पढ़ाई थी जब भी कराया था, होती हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा सोना, चांदी, पीतल, सोना, चांदी, पीतल, दूध, ये लिक्विड है बेटा, जैसे पानी यहां भी लिखा हुआ है ना। दूध, सोना, चांदी, पीतल, दूध, तांबा, जस्ता, है ना मेरे भाई, और कोयला, लकड़ी आदि। ये बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में ही आती हैं। डीजल, पेट्रोल। ठीक है गुरुजी, महाराष्ट्र से हूं, थोड़ा सा कच्चा हूं। नहीं बेटा तुषार तायबे जी, ये तो आप एकदम कर लेंगे। टुकड़ी, टुकड़ी बेटा एक वचन में बोली जा रही है ना। और तुम कहोगे भैया हमारी सेना में बहुत सारी टुकड़ियां हैं, तो बेटा वो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, जस्ता बेटा एक धातु होती है, जस्ता भी एक धातु होती है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे साथी इस बात को आप याद रखेंगे। ओके, अब मेरे बच्चों ये भी लिख लेना, समूहवाचक संज्ञाएं जैसे कुछ, ये भी बता देते हैं यहीं पर। समूहवाचक संज्ञा भी बेटा नोट रख लेना। समूहवाचक संज्ञा है कुछ, समूहवाचक संज्ञा बोलने से ही बेटा स्पष्ट हो जाता है, एक वचन होती हैं। बोलने के आधार पर, है ना, प्रयोग के आधार पर डिफाइन हम कर देते हैं इनको। जैसे आपने बेटा बोल दिया नॉर्मल कक्षा, मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी है, कक्षा कौन सा वचन है, तो कक्षा एक वचन है। तुमने कहा हमारे स्कूल में 50 कक्षाएं, हमारे स्कूल में बहुत सारी कक्षाएं हैं, तो कक्षाएं बहुवचन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको प्रयोग के आधार पर भी डिफाइन करना है ना। तो जैसे कक्षा, समिति बोल दो, समिति एक वचन में बोली जाएगी। संसद, है ना, संसद हो गया। मेरे प्यारे बच्चों परिषद हो गया, परिषद। तहसील हो गया। तो बेटा ये आपको बोलने के आधार पर डिफाइन करनी होती है ना। लकड़ी कैसे होगा सर? लकड़ी बेटा द्रव्यवाचक है ना। लकड़ी कौन सी संज्ञा है? लकड़ी एक वचन रहती है, और इसका बहुवचन बनाएंगे लकड़ियां। इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आप बोलेंगे ना तो बेटा आपका व्यवहार में आएगी ये, बिल्कुल। लेकिन आप इसमें यदि सोचते हैं कि फंसने की संभावना है तो लकड़ी को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्रयोग के आधार पर देखो, मेरे घर पर जलाने के लिए लकड़ी है, तो आपने एक वचन में बोला। आपने कहा मैं बाग से तोड़कर रोज लकड़ियां लाता हूं, तो फिर आप बहुवचन में बोल रहे हैं। आपको ये सारी चीजें प्रयोग के आधार पर ज्यादा डिफाइन करनी होती है मेरे बच्चों। जैसे आपने कहा मेरे घर पर जलाने के लिए लकड़ी है, जलाने के लिए लकड़ी है, तो इसका मतलब है कि आप एक लकड़ी की बात कर रहे हैं, यहां पर एक लकड़ी का बोध करा रहे हैं। और आपने कह दिया मेरे घर पर जलाने के लिए लकड़ियां हैं, तो आप बेटा यहां पर फिर बहुवचन की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा वाक्य मिले उसके अनुसार आपको आंसर लगाना होता है। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा अब नॉर्मल आप बोले हमारी संसद चल रही है, हमारी संसद में बैठक चल रही है ना। तो मेरे बच्चों एक वचन में बात हो रही है। और फिर हम अपनी तो बात करेंगे, अपने देश की तो बात करेंगे, अब दुनिया की संसदों की थोड़ी बात करेंगे, है ना। तो इसलिए आपको यह बात भी ध्यान रखनी होगी। ठीक है, ऐसे तो आप कह सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में अनेक तहसीलें हैं, तो बहुत सारी तहसीलें हो जाएंगी। और क्या आप बोले कि मेरी तहसील वो लगती है, तो आप अपनी तहसील की बात कर रहे हैं। तो बेटा प्रयोग के आधार पर ध्यान देना, ठीक है, ओके। क्योंकि लिंग वचन में प्रयोग के आधार पर सबसे बड़ा कार्य होता है। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ चलिए। अब बेटा कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बड़प्पन वाले, कह देना बड़प्पन वाले शब्द हमेशा बहुवचन में बोले जाते हैं। देखो बेटा लिख देंगे यहां पर, बड़प्पन दिखाने वाले शब्द
दिखाने वाले शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने कहा होगा, ड्राइवर जब मालिक होता है, मालिक अपने ड्राइवर से कैसे बात करता है, जानते हैं आप लोग? हाँ, जलाने के लिए लकड़ियां हैं तो बेटा बहुवचन में बोल रहे हैं रोहित आप। और आप बोले कि मेरे पास जलाने के लिए लकड़ी है, तो आप एक वचन में बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। आइए बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चे, अब जैसे मालिक कैसे बोलता है, नौकर गाड़ी निकालो, नौकर गाड़ी निकालो, निकालो आज हमको, या आज हमें प्रधानमंत्री जी से, आज हमें प्रधानमंत्री जी के साथ, जी के प्रधानमंत्री जी के साथ जाना है, जी के साथ मीटिंग में जाना है, में जाना है। ठीक है, तो बेटा देखो यहां पर बोलने में इस वाक्य का व्यवहार देखिएगा, क्या कह रहा है, नौकर गाड़ी निकालो आज हमें, ये आम लिख गया, इसे आज बोलो, नौकर गाड़ी निकालो आज हमें प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग में जाना है। तो ऐसे बोला जा रहा है कि इसे बहुवचन में, और वो जाएगा व्यक्ति एक ही, मालिक, लेकिन बात किस में की जा रही है, बढ़प्पन में। ठीक है बेटा, इंजमामुल हक, समझ में आई बच्चों बात, कि नौकर गाड़ी निकालो आज हमें प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग में जाना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे कुछ बेटा आपने देखा होगा, कुछ गांव में, शहर में कुछ लड़के होते हैं जो थोड़े ज्यादा अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, है ना? तो वो क्या बोलते हैं, हम इस शहर के दादा हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, बोलते हैं ना वो, क्योंकि वो बड़े परिवार के होते हैं। छोटे परिवार के बच्चों को, लड़कों को वो कुछ नहीं समझते, उनको वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, तो वो हमेशा बहुवचन में बोलेंगे कि हम इस शहर के मालिक हैं, हमारा क्या कोई बिगाड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ, प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग में जाना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे साथी, बड़प्पन दिखाने के लिए लड़के कैसे बोलते हैं, हम इस शहर के दादा हैं, दादा हैं। ठीक है, तो बोलने से ही पता लग रहा है कि हम इस शहर के दादा हैं, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये शब्द क्या है बेटा, बहुवचन में बोला जा रहा है, ये वाक्य बहुवचन में है ना? और यदि वो ये एक लड़का ऐसे खड़ा होकर बोलेगा चौराहे पर, मैं इस शहर का दादा हूं, तो वो अकेला बोल रहा है, एक वचन में बात कर रहा है। लेकिन वो बढ़प्पन दिखाने के लिए, अपनी ताकत का एक मतलब वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी ताकत का थोड़ा प्रचार प्रसार करने के लिए कैसे बोलते हैं वो लड़के, हम इस शहर के दादा हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, है ना? तो बोलते हैं ना मेरे बच्चों। तो इस तरह से मेरे बच्चे ये वाक्य हमारे बहुवचन में आते हैं जब भी बढ़प्पन में बात की जाती है ना? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके मेरे दोस्त, तो बेटा यहां तक की बात बताइए क्लियर है? अब मैं इसके आधार पर आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आरिफ खान यहां पर आ जाइए बेटा, सब कुछ पता लगेगा, लेकिन थोड़ा समझने के लिए दिल से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, प्रियम फ्रॉम आसाम से, लव यू मेरे दोस्त। थोड़ा सा समझना है और बिल्कुल बहुत अच्छे से आंसर करना है, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, तो आइए बेटा देखो कैसे क्वेश्चन आता है, हम बताएंगे, करते हैं डिस्कस अब। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस प्रकार पेपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको, पुस्तक रखी है, इस वाक्य में वचन है, और वो क्या करेगा, थोड़ा सा बड़ी लेंथ, बड़ी मतलब बड़ा वाक्य कर देगा, वाक्य को थोड़ा लेंथी कर देता है, लंबा कर देता है एग्जामिनर, ताकि बच्चे को समय लगे। क्या बोल देता है, सामने वाले ऐसे लिख देगा,
सामने वाले कमरे में पुस्तक रखी है। वाक्य में पुस्तक का लिंग बताओ। पुस्तक का लिंग बताओ। लिंग नहीं, सॉरी, वचन की बात कर रहे हैं। वचन बताओ। क्वेश्चन मार्क। ऐसे कह देगा, है ना, इस तरह से पूछेगा। अब तुम्हें पता है बेटा, पुस्तक का वचन पूछ रहा है तो पुस्तक तो एक है। पुस्तक तो मेरे प्यारे बच्चों एक है, तो बेटा इसके साथ वचन लगा दीजिए, एक वचन हो गया। बहुवचन आप जानते हैं कि भैया बहुवचन तो पुस्तकें होता, बहुवचन तो पुस्तकें होता है। आंसर हमारा ए वाला लॉक हो जाएगा। बस इस तरह से हमें घुमा घुमा कर बोलेगा। पिताजी बहुवचन है, हाँ बेटा पिताजी बाजार गए हैं, बहुवचन में ही बोला जाता है हमेशा। मैंने बताया नहीं, जो भी हमारे आदरणीय शब्द होते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उनको हम हमेशा बहुवचन में ही बोलते हैं। जनता बदल चुकी है, एक वचन में आएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। बताओ मेरे बच्चे, कौन सा वाक्य है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हां बोलो भाई। जय उत्तराखंड बेटा बताइए आंसर जल्दी से। कैफ खान बेटा, एक बालक आरिफ खान भी था, आपका नाम कैफ खान है ना? नीलम बेटा, जब मम्मी हमारी सम्मानीय नहीं होती क्या? इस बेटा छोटे से दिमाग से बड़ी सी बात सोचो, हमारी जो मां है, हमारी जो मम्मी है, क्या वो हमारी सम्मानीय नहीं होती? बेटा वो भी तो हमारी बड़ी है, हमसे बड़ी है, उनका हम आदर नहीं करते, तो माँ ही कौन से उसमें आएगी? माँ भी बेटा बहुवचन में आएगी, माता जी भी। लेकिन माँ कहकर बोलो, माँ बच्चे को सुला रही है तो एक वचन है, माता जी बच्चे को सुला रही हैं तो बहुवचन है। प्रयोग करिए बेटा, बोलने के आधार पर डिफाइन कीजिए। आप बोल एक वचन में, यहां बहुवचन। इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, तो बेटा वर्षा जो शब्द है आपको दिख रहा है एक वचन है। आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ, दर्शन से, इसके नीचे रेखा नहीं खींची, से रेखा खींचनी चाहिए थी। अक्षत हो ओट, है ना? ये इसने रेखा नहीं खींची, मैं खींच देता हूं। तो बेटा दर्शन अभी मैं आपको बताकर आया हूं, बहुवचन शब्द होता है। अक्षत मेरे प्यारे बच्चों बहुवचन शब्द होता है। ओठ या होठ मेरे बच्चों आपको याद रखना है, बहुवचन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए वाला। ठीक है, ओके बेटा, तुम नहीं, बहुवचन ही आता, अनेक वचन नहीं बोला जाता कभी भी। ठीक है, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं, अनेक वचन कभी नहीं पुकारने में आता, ना कहीं प्रयोग में मिलेगा। तो इसलिए अलग शब्द मत निकालिए, ना ही आपको पेपर में कभी मिलने वाला है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। मेरे बच्चों बताओ, जिसका प्रयोग हमेशा एक वचन में हो। अब मैंने एक शब्द आपको समूह में कक्षा भी लिखवाया था, लेकिन कक्षा का बहुवचन भी बना सकते हैं प्रयोग के आधार पर आप, मैंने वहां भी बताया था। कक्षा का बहुवचन कक्षाएं बन जाएगा। ठीक है, आंसू बेटा बहुवचन होता है, प्राण बहुवचन होता है, लेकिन प्रत्येक जो शब्द है ये कभी भी बहुवचन में नहीं बन सकता। इसमें कभी बहुवचन या कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। ये एक वचन में इसका जन्म हुआ है और एक वचन में ही ये रहेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला, इस चीज को ध्यान रखना, है ना? नॉर्मल क्वेश्चन आए, आज हमारी कक्षा बंद है, एक वचन में बात कर रहे हैं आप, लेकिन आपसे कहा जाए क्या ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा? सदा नहीं, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक शब्द एक ऐसा है जिसका कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता, कभी भी बदलाव नहीं कर सकते आप लोग, है ना? और एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था बेटा, पिछली बार ऐसे ही पूछ लिया था कि बताइए
प्रत्येक का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक का बहुवचन बेटा अनेक हो जाता है। अनेक, प्रत्येक का मतलब है एक, और अनेक का मतलब है एक से प्रत्येक से ज्यादा, अनेक। ठीक है, याद रखना, थोड़ी सी चूक होती गलती हो जाती है। आंसुओं का बहुवचन क्या होगा बेटा? आंसू स्वयं एक बहुवचन है जय शर्मा। आंसुओं का प्रयोग, आंसुओं को मत दिखाओ, फिर उसके साथ कारक की विभक्ति लगेगी। यदि आपने आंसू का आंसुओं बोल दिया ना, आंसुओं को बंद करो, ज्यादा रोकर मत दिखाओ, तो इसके साथ कारक की विभक्ति आएगी। लेकिन आंसू शब्द अपने आप में खुद एक बहुवचन होता है ना। तुमने बोला कि भैया साधु का बहुवचन क्या होगा? साधु बेटा बहुवचन स्वयं एक शब्द, साधु जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में समान बोला जाता है। यदि आप आंसुओं बोलोगे तो इसके साथ कारक की विभक्ति आएगी, स विभक्ति सहित बोला जाएगा, और फिर बेटा ये तिर्यक रूप बन जाएगा। तिर्यक रूप, कल ये बात मैंने डिस्कस भी की थी। ठीक है, ओके। तो आंसू बहुवचन है, लेकिन आंसुओं बनाओगे शब्द इसका, तो बेटा उसके साथ फिर कारक की विभक्ति लगाओगे। बगैर कारक की विभक्ति के कभी नहीं आ सकता। यदि आंसू ना दिया हो, आंसुओं दिया हो, तो आप लगा देना। ठीक है, लेकिन यह होना नहीं चाहिए फिर विकल्प में, आंसू का बहुवचन आंसू नहीं होना चाहिए। फिर कुछ आंसुओं, आंसुएं, कुछ इस तरह से बना बनाकर शब्द रखे उसने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? बेटा ये वर्कशीट ही मान लीजिए आप, जो मैं आपसे यहां बोर्ड पर कराता हूं स्वयं अपने साथ। जल, बेटा जल का क्या बहुवचन बनता है? जयराम शर्मा जी, पंडित जी क्यों ऐसी बेबुनियाद बातें कर रहे हो? जल बेटा एक अपने आप में एक वचन शब्द है ना। प्रत्येक एक वचन नहीं है, एक वचन ही है। बोलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है बेटा? आंसू बहुवचन, प्राण बहुवचन, दर्शन बहुवचन, आकाश। ऑप्शन नंबर सी वाला, आकाश एक वचन शब्द है। आकाश का रंग नीला है। आकाश आज कैसा हो रहा है? धुंधला धुंधला है ना, साफ नहीं दिख रहा है। सी आंसर मेरे बच्चों। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है। बताओ मेरे बच्चों, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। तो बेटा जनता कैसा शब्द है? एक वचन या बहुवचन? सारी जनता सड़कों पर उतर आई है ना, सड़कें भरी हैं जनता से। तो बेटा आपको पता है जनता शब्द बहुवचन है, सॉरी एक वचन है, जनता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? हर कोई, सोचकर आंसर देना। सदैव बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, सदैव एक वचन। यार हर कोई आदमी अपने आप में बदला हुआ नजर आता है। हर कोई, हर कोई मतलब सब, जिस व्यक्ति को देखो वही बदला हुआ। तो यह शब्द हमेशा एक वचन होता है बेटा, हमेशा एक वचन। तो इसका मतलब है सदैव एक वचन। जब भी आप किसी को यह बोलेंगे ना हर कोई, मतलब एक एक व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हैं हर कोई, तो यह बेटा एक वचन है, सदैव एक वचन। इसमें डी आंसर लगाना, बी मत लगा देना, अन्यथा यह गलत हो जाएगा। इसने हर कोई बोला है, हर लगा दिया इसने कोई से पहले, इसलिए आप लोग बी मत लगाना बेटा, डी लगाना मेरे बच्चों। देखो कितना भटकाने वाला क्वेश्चन दिया था, ऐसे फंसा देता है। ठीक है, हर पल तुम मेरे साथ रहते हो, हर पल तुम मेरे साथ रहते हो। तो बेटा उसमें कोई एक वचन ही, सदैव एक वचन है वो, हर पल।
आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। हर क्षण और क्षण, हर वर्ग कुछ नहीं लगा रखा इसने। ठीक है मेरे बच्चे, सदैव बहुवचन, सदैव एक वचन, बहुवचन या एक वचन। तो बेटा कहते हैं ना क्षण, क्षण भर की बात थी यार, तो एक वचन। सदैव मत लगा देना, वो कहते क्षण क्षण तुम बदलते नजर आ रहे हो, क्षण क्षण तुम बदलते नजर आ रहे हो और मुझे अपना बना रहे हो। ठीक है, तो मेरे दोस्त गलत हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ये एक वचन में आएगा बेटा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, सदैव मत लगा देना इसमें। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बस। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म, युग्म का मतलब होता है बेटा जोड़ा, युग्म का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे जोड़ा। विद्यार्थी विद्यार्थियों, गुब्बारा गुब्बारे, कलम कलमे, मेज मेजें। कौन सा शब्द वचन जोड़ा असंगत है? असंगत बोले तो गलत है। तो बेटा देखो, मेज का मेजे बिल्कुल सही है, कलम का कलमे बिल्कुल सही है, गुब्बारा का गुब्बारे बिल्कुल सही है, लेकिन विद्यार्थियों ये गलत है। विद्यार्थी तो अपना में बहुवचन रूप ऐसे ही लिए हुए है, ये तो बेटा तिर्यक रूप है। विद्यार्थियों को एक एक समोसा और एक एक कप चाय पिलाओ, विद्यार्थियों को, है ना, ए वाला। विद्यार्थी कक्षा में आ गए, विद्यार्थी आ गया, विद्यार्थी कक्षा में आ गया, आ गया, तो एक विद्यार्थी आ गया। मैंने कहा विद्यार्थी, विद्यार्थी कक्षा में आ गए, तो बहुवचन हो गया, आ गए। विद्यार्थी शब्द में कोई बदलाव नहीं हुआ। और तुम कहो विद्यार्थियों को, एक एक समोसा और एक कप चाय पिलाओ, एक कप चाय दीजिए। ठीक है, तो बेटा देखो इसके साथ को कारक की विभक्ति आई ना, तो ये तो तिर्यक रूप होता है, ये बहुवचन थोड़ी है मेरे भाई। तो आंसर इसलिए ए वाला गलत है। ठीक है, हाँ। और यदि साधारण वो बोलता तो फिर हम ऐसे भी बोल सकते थे कि यार विद्यार्थी का तो विद्यार्थी गण होता है, सभी विद्यार्थीगण अंदर आ जाइए। प्रयोग के आधार पर तो हमने ऐसे कर दिया डिफाइन, लेकिन यदि नॉर्मल वो हमसे कहे कि विद्यार्थी का बहुवचन बना दो, तो फिर हम विद्यार्थी गण भी बना सकते हैं नॉर्मल, बिल्कुल साधारण सी बात है। वाक्य के आधार पर प्रयोग करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन बने कि विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा, तो विद्यार्थी गण हो जाएगा, बहुत सारे विद्यार्थियों की बात है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों यदि वो तिर्यक रूप की बात करेगा तो तिर्यक रूप में कारक की विभक्ति जरूर मिलेगी, वो अकेला विद्यार्थी का बहुवचन ऐसे नॉर्मल नहीं दे सकता। ठीक है, फिर विद्यार्थी गण देगा वो, है ना, याद रखना। ठीक है भाई, निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, गलत बताना इसमें भैया। टोपी टोपियां, है ना, हथौड़ी हथौड़ियां, भैंस भैंसों, लड़का लड़के। बताओ बच्चों, ट्रक सूट चाहिए सर, बेटा ट्रक सूट के लिए मेहनत कीजिए, ट्रक सूट ले पाइए। छुट्टी कर दो सर प्लीज, दीपिका धाकड़ बेटा छुट्टी हो जाएगी, अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी, बस दो चार एक दो क्वेश्चन और हैं, बोलो जल्दी से। बोलो बच्चा, बोलो भाई सब लोग।
तो बेटा भैंस का भैंसो थोड़ी होता है, ओ क्यों लगाएंगे? ओ तो तिर्यक रूप है, मैंने बताया था, है ना? तिर्यक रूप नहीं लगाना। क्या बताएंगे आप लोग? भैंस का भैंसे, भैंसे, भैंस का भैंसे, बहुत सारी भैंसे हैं। निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है बेटा बताओ? बकरी बकरियां, है ना? पहाड़ी पहाड़ियां, गड्ढा गड्ढे, पक्षी पक्षियां, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। डी वाला आपको बिल्कुल सही गलत बता रहा है, गलत है। ठीक है, समझ आ गया? बहुत बढ़िया बात है। ठीक है बच्चों, पक्षियां कभी नहीं बनेगा, बनेगा भी तो तिर्यक रूप बन सकता है पक्षियों। सभी कह सकते हैं कि सभी पक्षियों को उड़ा दो, है ना? अभिनय आजाद कर दो, पक्षी वृंद बना सकते हैं, है ना? तिर्यक रूप में बेटा पक्षियों बोल सकते हैं, सभी पक्षियों को आजाद कर दो। भारतीय शब्द का बहुवचन, इसका बताइए बेटा। भारतीय शब्द का बहुवचन, मिठाई का बहुवचन? अरे मिठाई एक है, मिठाइयां बहुत सारी हो जाएंगी बेटा, मिठाइयां। ठीक है, तो बेटा भारतीयों गलत, भारतीयों गलत, भारतीयों गलत। आंसर हमारा तिर्यक रूप में बेटा सही होगा भारतीयों। लेकिन मैंने एक बात आपको पहले भी बताई थी कि बेटा ये जो भारतीय शब्द है, ये प्रयोग के आधार पर आप इसको भी एक वचन और बहुवचन में डिफाइन कर सकते हैं, याद रखना। जैसे कि ये भारतीय हमारा एक वचन शब्द है। अब तुमसे मैंने कल भी बताया था, भारतीय लोग या भारतीय अपनी रक्षा, अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। भारतीय अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां पर मैंने भारतीयों को बहुवचन में नहीं बोल दिया? प्रयोग के आधार पर आप इसे भी बहुवचन बना सकते हैं, है ना? इस चीज को याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये ऑप्शन बी वाला लॉक करेंगे। जाति का बहुवचन बनाइए। चलो, जाति शब्द का बहुवचन, जाति। तो जाति तो एक है बेटा, जाति तो एक है। और जाति से हमने कहा कि यार ऐसी तो बहुत सारी जातियां हमारे यहां निवास करती हैं। जातियां, जातियां, ये वाला, है ना? ठीक है, तो जातियां। अब तुम्हें मैंने एक बात और बताई है बेटा, जहां भी दीर्घ स्वर होता है ना, दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर की आवाज होती है, वहां पर मेरे बच्चों चंद्र बिंदु ही लगाया जाता है। तो या में से यदि आप देखेंगे तो आ की आवाज आती है, जो दो मात्रा वाला दीर्घ स्वर होता है। इसलिए कभी ये वाला मत लगा देना, डी वाला, हमेशा बेटा बी वाला लगाना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ स्वर पर चंद्र बिंदु लगता है और लघु स्वर पर मेरे प्यारे बच्चों क्या लगता है? अनुस्वार लगता है। याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन क्या होगा? हाँ, प्रैक्टिस सेट 2 बजे होता है बेटा, 2 बजे प्रैक्टिस सेट 2 बजे होता है। सब लोग मिलेंगे 2 PM, है ना? और आंसर देना सब लोग। ठीक है मेरे बच्चे, हेमंत बेटा अच्छा समझोगे तो मजा आएगा, है ना? हाँ, पंखा, पंखा एक है। मैंने कहा यार पंखा तो एक है, और तुमने कहा नहीं भैया मेरे कमरे में तो 2 पंखे हैं। कितने पंखे हैं? 2। तो बताइए बेटा, तो 2 पंखे हैं आपके कमरे में। कितने पंखे हैं आपके कमरे में? 2। ओके, अब इसको मत लगा देना। ये चंद्र बिंदु मैंने बताया था दीर्घ स्वर पर लगता है, दीर्घ स्वर की जहां आवाज आती है। ये बेटा पे में से केवल ए बाहर आएगा, इसमें लघु स्वर है। ये भी अंतर ध्यान रखना, वर्तनी में सिखाऊंगा इस चीज को। ठीक है,
लघु स्वर पर अनुस्वार लगाते हैं और दीर्घ स्वर पर चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे तुमने कहा गांधी, जैसे तुमने कहा गांधी जी, गांधी जी। तुमने कहा चांद, तुमने कहा आंख, तो बेटाओ बेटा कहीं पर आपने अनुस्वार लगाया? नहीं लगाना। चांदनी, चांदनी हो मेरी चांदनी, ठीक है, लगाना बेटा दो। तो दीर्घ स्वर का मतलब जिसमें दो मात्रा होती हैं, ये मैं बताऊंगा। जो 7 स्वर होते हैं हमारे 7 दीर्घ स्वर 7 होते हैं, लघु स्वर 4 होते हैं, टोटल स्वर हमारी हिंदी में 11 होते हैं, वो वर्तनी में समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बहुवचन बता दो बेटा जल्दी से। समिति मैंने अभी आपको पढ़ाकर आया हूं। समिति समूहवाचक है मेरे बच्चों, एक वचन में बोली जाती है, समिति एक वचन में। लेकिन इसका बहुवचन कैसे बताओगे? यह समूहवाचक संज्ञा है मेरे बच्चे, जो अभी मैंने पढ़ाया था आपको। समिति जैसे कक्षा का कक्षाएं, समिति का बहुवचन क्या हो जाएगा? बोलो सब लोग जल्दी से। लक्ष्मी, शिवानी, शिवम, मीनाक्षी, अमरीश, रोहन, कोमल, अर्पिता, प्रीति, गौतम। बेटा सब लोग बताओ। एमडी दानिश, नीतू, शिवम, वंश, पूनम, सनोज, सब लोग बताओ। बढ़िया से आंसर आना चाहिए सब लोगों का। तो समिति एक और समितियां बहुत सारी। समितियां, समितियां। और देखो या की आवाज है तो चंद्र बिंदु लगेगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों गलत, गलत ओ नहीं आएगा। ये बेटा देखो लघु स्वर पे ये आ रहा है, फिर ये वैसे भी गलत है, ई की मात्रा गलत आ रही है। आंसर हमारा ए वाला सही आएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये और आता हुआ, तिथिया शब्द का बहुवचन बता दो। तिथि कहते हैं ना, आज क्या तिथि है? हिंदी में तिथि बोलते हैं, अंग्रेजी वाले बालक डेट बोलते हैं, और हिंदी में बेटा हम तिथि बोलते हैं। दिनांक भी कह देते हैं, आज क्या दिनांक है। लेकिन तिथि जो शुद्ध हिंदी का शब्द होता है वो तिथि होता है संस्कृत में, तत्सम रूपी, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है ना, शक संवत पर आधारित, उसमें बेटा तिथि बोला जाता है। आज क्या तिथि है? और तिथि हिंदी की होती है एकादशी, द्वादशी, त्रोदशी, चौदश, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रोदशी, चौदश, फिर आती है पूर्णमासी 15 दिन में, है ना, पाक्षिक, फिर 15 दिन बाद अमावस्या आती है। ऐसे ही बेटा हमारा महीना तिथि के अनुसार चलता है ना। तो महीना कौन सा चल रहा है हिंदी में? पूस, रजाई में घूस, ठीक है, सर्दी बहुत ज्यादा है। तो तिथियां क्या बनेगा बेटा? तिथियां। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, ओके, ठीक है। तो चलो भाई आज की क्लास का मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे, है ना। अब सब तुम कहोगे भैया कमेंट बॉक्स कहां से? अरे बेटा टेलीग्राम से दे देना, कहीं भी किसी से जुड़े हो वहीं दे देना आप लोग, ठीक है। मैं आंसर देना है आपको। ये किराया जो दिए गए शब्द के बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है वो बता दो। सड़क का बहुवचन बनाना है, ओके, वेरी गुड। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास के साथ। और कल का टॉपिक क्या रहेगा? कल का टॉपिक रहेगा बेटा कारक। सब लोग देखो एक बार पढ़कर आना भाई, सब लोग पढ़कर आओगे ना तो बड़ा समझ में मजा आएगा, समझने भी मजा आएगा और समझाने में भी मजा आएगा, और फिर मजे के साथ मजा आएगा। तो आप जानते हो नंबर जरूर जरूर आएगा, ओके। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा आज की क्लास के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।